प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची पहुंची थी, जहां उन्होंने सबसे पहले नगर का हृदय कहे जाने वाले शिव चौक पर भगवान शंकर के सामने शीश झुकाकर पूजा अर्चना की। तो वहीं उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि कन्हैया मित्तल से जाकर पूछिए कि क्या अब उन्हें राम प्रिय नहीं रहे। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वह प्रदेश में सुख शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार में चारों ओर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और अपराध चरम पर था। कावड़ मेले में उठे संस्थानों पर नेम प्लेट के विवाद पर बोलते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि नेम प्लेट पर आखिर लोग विवाद क्यों कर रहे हैं। अपना नाम लिखकर काम करें, उसी का प्रचार प्रसार भी करें। अपनी पहचान छुपाकर अपना रोजगार बढ़ाने के लिए दूसरे का सहारा लेना, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और दाल में जो काला है यही खतरे की घंटी है। इस दौरान साध्वी प्राची ने कहा, मैं बाबा के दरबार में आई हूं क्योंकि आज जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, मैं उससे बहुत आहत हूं, दुखी हूं। देखिए, योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं एवं प्रदेश में सुख शांति के लिए कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी की तब सरकार थी, उस समय चारों ओर अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और अपराध चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वे बहुत अच्छे हैं और अपराधियों पर अंकुश करने के लिए योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए, जो आज अपराध बढ़ रहे हैं एवं बलात्कार बढ़ रहे हैं तो उनकी 3 कैटेगरी हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। राजनेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं एवं दूसरा कोर्ट है और तीसरा बुद्धिजीवी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहती। नेम प्लेट पर आखिर लोग विवाद क्यों कर रहे हैं भाई, मेरी समझ से बाहर है। एवं अपना नाम रख करके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है ना, तो अपनी नेम प्लेट लगाइए, इसमें विवाद काहे का है। यही तो अफसोस की बात है कि हम अपनी पहचान छुपा करके अपना रोजगार बढ़ाने के लिए आखिर क्यों, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और ये दाल में जो काला है ना, यही तो खतरे की घंटी है। और जो यह नेम चेंज कर रहे हैं, कहीं संगम, कहीं वैष्णो तो कहीं लक्ष्मी रख रहे हैं, यह गलत कर रहे हैं। देखिए, उनका अपना निर्णय है एवं हर व्यक्ति का अपना निर्णय होता है। इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए, ये कन्हैया मित्तल जी से पूछिए कि अब राम प्रिय नहीं रहे आपको, तो ये उनसे बात करिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे आप? बाबा के दरबार में आई हूँ क्योंकि आज जो अपराधियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, मैं बड़ी आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मंगेश एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी सरकार पे क्या कहना इसको लेकर आपका? देखिए, योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्रदेश में सुख शांति के लिए कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उस समय चारों ओर अपराधी खुले आम घूम रहे थे और अपराध चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए वो बहुत अच्छे निर्णय हैं। अपराधियों पर अंकुश करने के लिए योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी पक्ष किया है अखिलेश यादव का इस बात में। देखिए, जो आज अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, इन की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है। क्यों बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं? ये 3 कैटेगरी है। संरक्षण दे रहे राजनेता अपराधियों को, और दूसरा है कोर्ट, और तीसरा है बुद्धिजीवी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहती। साध्वी जी, मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद चल रहा है, उसके पहले हटवा दी थी लेकिन उसके बाद से फिर से नेम प्लेट हटा दी गई थी, फिर लगानी पड़ी। क्या कहेंगे उसको लेकर? नेम प्लेट पे विवाद आखिर क्यों कर रहे हैं लोग, मेरी समझ से बाहर है भाई। अपना नाम रख करके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है ना। नेम प्लेट लगाइए अपनी, इसमें विवाद काहे का है भाई? मुजफ्फरनगर सलीम होटल काफी चर्चाओं में है। उन्होंने पहले संगम था, फिर सलीम रखा गया, कांवड़ यात्रा के दौरान फिर से हटाते, फिर संगम और फिर सलीम करना पड़ा। यही तो अफसोस की बात है। अपनी पहचान छुपा करके हम अपना रोजगार बढ़ाने के लिए
आखिर क्यों? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये दाल में जो काला है ना, यही तो खतरे की घंटी है। और जो ये नाम चेंज कर रहे हैं, कभी संगम रख रहे हैं, कहीं वैष्णो रख रहे हैं, कहीं लक्ष्मी रख रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अब दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, उनका अपना निर्णय है, हर व्यक्ति का अपना निर्णय होता है, इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए। क्या कहेंगे? कन्हैया मित्तल है जिन्होंने गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, लेकिन आप अपने कांग्रेस में जुड़ने जा रहे हैं, किस तरीके से? ये कन्हैया मित्तल जी से पूछिए, क्या अब राम प्रिय नहीं रहे आपको? ये उनसे बात करिए।